स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी बड़ी है? 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है कितने का? फुट ऑफ इट्स फुट। एक केबल टावर है जो उसके ऊपर टॉप पर बिल्कुल एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो तो बन रहा है 60 डिग्री का, लेकिन जो उसके फुट पर नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की क्या फाइंड आउट करनी है? हाइट। देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारे पास कोई टावर है, तो यहाँ से ये बिल्डिंग है ए बी विद बिल्डिंग। ए बी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी गिवन है? 7 मीटर। और ये क्या है? ई सी। ये हम नेमिंग कोई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास किसकी हाइट है? टावर की। तो ई सी फाइंड आउट करना है हमें। लेट ए बी विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर एंड ई सी विद द हाइट ऑफ द टावर। तो ए से टावर का जो टॉप देखा हमने, क्या देखा? बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप देखा, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री का। ए इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर एलिवेशन ऑफ टावर इज 60 डिग्री। जो इसका एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और फुट पर डिप्रेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो EC किसके इक्वल है? DE प्लस CD। इन दोनों को मिला के ही तो पूरा कंप्लीट EC बनेगा। तो एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, एक नीचे वाला ले लेंगे, दोनों में से वैल्यू आ जाएगी, उनको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऑल्सो CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 7 मीटर। CD ये D है, CD इज इक्वल टू AB। यहां तक तो हाइट 7 मीटर होगी, क्योंकि जितना ये है यहां से हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया कि जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। ये भी कितनी होगी? सी डी 7 मीटर। एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। बी सी जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा। यही तो होगा, एक रेक्टेंगल टाइप बन गया ना ये। जितना बी सी होगा उतना ए डी होगा, जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। अब एंगल 45 डिग्री का कैसे बन रहा है? देखो, ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल मान लो या क्वाड्रिलेटरल, जो भी आपको मानना मान लो। अब यहाँ एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमारे पास कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स बनते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC अब एंगल क्या है? 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, BC क्या हो गया? बेस। तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC। टेंजेंट 45 डिग्री इज 1, AB की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय BC। BC को उसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। BC इज इक्वल टू 7 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। और ADB कितना? 7 मीटर। BC भी 7 और AD भी 7। इट मीन्स ये तो स्क्वायर बन गया। ये भी 7 है तो ये भी 7 है। वैल्यू फाइंड आउट की, BC भी 7 आ रहा है तो AD भी 7 है, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। अगर जिस भी फिगर की चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो वो क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है उसकी स्क्वायर की, कि उसके जो चारों एंगल्स होते हैं वो भी 90 डिग्री के आने चाहिए। अब हमारे पास यहाँ से BC की वैल्यू आ गई, या कह सकते हैं AD की वैल्यू आ गई। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE। अब ADE जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो देखते हैं। ADE टेंजेंट 60 डिग्री, ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू DE बाई AD, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेंजेंट 60 डिग्री किसके इक्वल है? √3 के इक्वल होता है। DE AD की वैल्यू किसके इक्वल आई है? 7 के, क्योंकि BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 7 मीटर। तो 7 को भी उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। DE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7√3 मीटर। DE की वैल्यू 7√3 मीटर। लेकिन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? हाइट ऑफ द टावर। अब टावर की हाइट कैसे फाइंड आउट होगी? इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। DE प्लस CD, दोनों की वैल्यू प्लस
करेंगे EC इज इक्वल टू DE प्लस CD, 7√3 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 इंटू यूनिट्स क्या इसकी, मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, and as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level से क्या ऑब्जर्व किया गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर, एक 75 मीटर हाई 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल से, मान लो ये सी लेवल है और ये लाइट हाउस है, तो ये 75 मीटर हाइट पर है, ऊंचा है, तो इसके टॉप पर ऑब्जर्व किया गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, मान लो यहां से ऑब्जर्व किया गया कि एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना, 45 डिग्री। कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया, ये इसकी फिगर नहीं है, जस्ट रिलेट करके बता रही हूँ आपको। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो एक शिप दूसरे के पीछे है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मान लो ये दो शिप्स हैं, एक को यहां से ऑब्जर्व किया, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां आ रहा है, तो इनके बीच में क्या निकालना है, इन शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों में एंगल दे रखे हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये हमारे पास AB कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। डिप्रेशन तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके नीचे ही बनता है, या फिर कह सकते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री इसलिए आया, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये इक्वल हो जाते हैं। वैसे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में यहाँ एंगल बनता है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस है और उनके बीच में से कोई ट्रांसवर्सल लाइन मींस दैट लाइन विच कट्स द बोथ द पैरेलल लाइंस, तो क्या हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स जो इस साइड होता है वो इस साइड आ जाता है, इस साइड होता है इस साइड आ जाता है, अल्टरनेट हो जाते हैं। इंटीरियर मतलब टू पैरेलल लाइंस के बीच में है। Let AB be the lighthouse of height 75 मीटर, ऐसे लिखना था, let AB be the height of the lighthouse which is 75 मीटर, जैसे भी लिख लेना। Let C and D be the positions of the ships, C और D ships की पोजीशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली आर दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वाले में ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, तो टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। टेंजेंट 45 डिग्री की तो वैल्यू याद हो ही गई होगी, तो टेंजेंट 45 डिग्री 1, AB कितना है 75, BC कितना है हमें नहीं पता, तो BC 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, BC इज इक्वल टू 75 मीटर, एक वैल्यू आ गई। ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल ABD से इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू भी बहुत बार यूज हो चुकी है, कितनी होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू 75 डिवाइडेड बाई BD, तो BD उस साइड जाएगा और √3 उस साइड जाएगा, तो BD इज इक्वल टू 75√3 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन दोनों को माइनस कर देंगे, BD हमारे पास कंप्लीट है और यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, BC की, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, CD की। इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू CD के इक्वल है, और CD किसके इक्वल है, कैसे आएगा CD, BD माइनस BC, BD की वैल्यू 75 इंटू √3 और BC की वैल्यू 75, क्या कॉमन आ रहा है 75, कितना रह गया √3 माइनस 1 मीटर। इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 की फिगर दे रखी है। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कितने मीटर टॉल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of
elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. पहले angle of elevation 60 डिग्री था, फिर कितना हो गया, वो चलते चलते और दूर हो गया तो 30 डिग्री हो गया, नहीं पास आ गया, नहीं 30 डिग्री दूर चला गया, तभी तो एंगल कम होता रहता है जब कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता रहता है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. तो कितना डिस्टेंस चला गया वो, देखो ये कितनी बैलून की हाइट दे रखी है 82.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से इतने पर गया, पहले वो 60 डिग्री था, फिर एंगल ऑफ कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया. लेट द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, लेट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बैलून बी ए. जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी बैलून की वो पहले यहाँ थी, पहले बैलून यहाँ था फिर वहां चला गया. एंड द फाइनल पोजीशन बी कैपिटल बी. हाइट ऑफ द बैलून अबव द गर्ल हाइट, गर्ल की हाइट से बैलून की हाइट कितने डिस्टेंस पर है 82.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर. क्यों, क्योंकि 1.2 मीटर की तो गर्ल भी है, तो ये हाइट से डिस्टेंस दिया हुआ है 88.2 मीटर, लेकिन गर्ल की हाइट दे रखी है 1.2 मीटर, तो 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर कितना आ जाएगा 87. यही आएगा ना माइनस करके, पॉइंट वाले के बाद 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 है, 88 माइनस 1 87 हो गया, पॉइंट के बाद 0 आ रही है तो वो लिखो ना लिखो 87 मीटर. किसका डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बैलून अबव द गर्ल हाइट, गर्ल की हाइट से कितना डिस्टेंस रह गया 87 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बैलून से, यही ट्रेवल करेगा. एडी, यहाँ ग्राउंड पे जाके देखो एडी माइनस डीई, क्या बोल रही हूं मैं, एडी किसकी हाइट है, पहली इनिशियल पोजीशन जो ग्राउंड से अबव थी, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डीई. डीई कैसे निकलेगा, पूरे सीडी नहीं पूरे सीई में से क्या माइनस कर दो, सीडी माइनस कर दो, सीडी माइनस कर दो, पूरे सीई में से सीडी माइनस कर देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी डीई की. अब एक बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, एक छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, दोनों में से वैल्यू आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी, बीईसी बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 30, टेंजेंट 60 और टेंजेंट 45 डिग्री की तो वैल्यू बिल्कुल रट लो. टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल यहाँ बन रहा है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो कितना आ गया 1/√3 इज इक्वल टू बीई. बीई की वैल्यू कितनी लेंगे 87, गर्ल की हाइट से अबव लेनी है ना, तो 87 बाय सीई, सीई 1 के साथ जाएगा मल्टीप्लाई सीई, और ये √3 यहाँ आएगा, तो सीई की वैल्यू कितनी आ गई 87 इंटू √3 मीटर. यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई सीई की, छोटे वाले ट्रायंगल से वैल्यू किसकी आ जाएगी सीडी की. इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी टेंजेंट 60 डिग्री, छोटे वाले ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू एडी बाय सीडी, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू 87 बाय सीडी, सीडी उस साइड जाएगा √3 नीचे आएगा, यही तो होगा, तो सीडी इज इक्वल टू 87 बाय √3 मीटर. इसको सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया 87 बाय √3 था, इसको √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर दिया, 87 √3 बाय 3, क्योंकि √3 इंटू √3 बहुत बार बता चुकी हूँ, √3 इंटू √3 3, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 8 2 रह गया, 27 हो गया, 3 9 जा 27, तो 29 √3 मीटर. अब दोनों को माइनस कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन द बैलून डीई, डीई कैसे आएगा सीई माइनस सीडी, दोनों को माइनस करेंगे 87 √3 माइनस 29 √3 कितना आ जाएगा 29 √3 कॉमन लेंगे तो 3 - 1 इंटू मीटर, यही आएगा. नहीं, आगे भी सॉल्व किया, देखो 29 √3, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया 58 और साथ में क्या रह गया √3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 58 √3 मीटर. क्लियर हो गया. Second last question. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. जब वो ऊपर खड़ा है और वो कार नीचे रोड पे जा रही है तो डिप्रेशन एंगल बनाएगा.
तो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उस टावर की तरफ आ रही है वो कार। 6 seconds लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद देखा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो क्या निकालना है? टाइम निकालना है। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या होता है? टाइम निकालना है तो कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। चलिए, ये हमारे पास बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि हमारे पास कोई टावर है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे एंगल बनेगा 30 डिग्री 60 डिग्री। तो 30 डिग्री 60 डिग्री, लेट ए बी द हाइट ऑफ द टावर, डी इज द इनिशियल पॉइंट। पहले कार यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, क्योंकि वो टावर के फुट की तरफ आ रही है ना, फुट मतलब कि उसकी तरफ आ रही है जहां टावर है। डी इज द इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट होगा, और सी फाइनल पोजीशन होगी जहां वो कार आ रही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड फ्रॉम ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर किया गया, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी वाले में टेंजेंट 60 डिग्री, छोटे वाला एंगल बन रहा है। देखो वैसे ही हो जाएगा, पैरेलल लाइंस है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनके बीच में से कट करते हुए जाती हैं, दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB बाय BC। तो यहाँ से BC की वैल्यू अगर मैं निकालूं कितनी आएगी? BC उस साइड चला जाएगा, BC उस साइड गया, √3 नीचे आ गया, तो AB इज इक्वल टू BC बाय BC इज इक्वल टू AB बाय √3 मीटर। BC की वैल्यू क्यों निकाली? BC की वैल्यू देखो अभी पता लग जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ट्रायंगल ये है, टेंजेंट 30 डिग्री, कितने का एंगल बन रहा है बड़े वाले में? 30 डिग्री का। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय √3 इज इक्वल टू AB बाय BD को हम लिख सकते हैं, इस कंप्लीट BD को BC प्लस CD लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि हमारे पास BC की वैल्यू है। तो AB कितना आ गया? √3 उस साइड इसके साथ AB के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, AB √3 हो गया। BC प्लस CD 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो BC प्लस CD। AB √3, BC की वैल्यू यहाँ ऊपर से पुट कर दी जो हमने पहले वाले ट्रायंगल में से निकाली थी, AB बाय √3 प्लस CD। तो AB वाले एक साथ रख दिए, AB √3 माइनस, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस AB डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू CD रह गया। तो CD वाले को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इज इक्वल टू में थे। AB √3 माइनस AB बाय √3, AB √3, देखो भाई AB √3 इज इक्वल टू AB बाय √3 प्लस CD, ऐसे था। AB √3 माइनस AB बाय √3 इज इक्वल टू CD। √3 एलसीएम ले लिया तो AB √3 3 हो जाएगा, ये तो 3 माइनस AB इज इक्वल टू CD, कितना हो गया? 2AB बाय √3 इज इक्वल टू CD। CD की वैल्यू कितनी आई? 2AB बाय √3। यहाँ √3 नहीं आएगा क्योंकि जब एलसीएम लिया तो यहाँ एक √3 ऑलरेडी है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो जब √3 को 1 से डिवाइड करेंगे, √3 जो डिनोमिनेटर में होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं, नहीं जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो √3 आएगा। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो 3AB माइनस AB डिवाइडेड बाय √3, CD इज इक्वल टू AB कॉमन ले लिया, या कह सकते हैं 3AB माइनस 1AB 2AB, तो कितना आ गया? 2AB बाय √3। CD की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू कितनी आई? 2AB बाय √3। Here the distance of the BC is half of CD, जो डिस्टेंस है BC वो CD का हाफ है, thus the time taken is also half, टाइम भी हाफ होगा। टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल BC इज इक्वल टू 6 बाय 2, तो हाफ हो गया, कितना हो गया? 3 सेकेंड।
देखो 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स बाद, तो 6 सेकेंड्स बाद ये क्या कह रहा है, CD इज इक्वल टू 6 था, CD 6 था, तो 6 सेकेंड बाद इसका हाफ हो गया तो कितना रह गया, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड ही रहा। अब आप कहोगे हाफ कैसे हो गया, CD इज इक्वल टू, देखो CD की वैल्यू देखो, CD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB बाय √3 और BC की वैल्यू देखो AB बाय √3, तो क्या हो गया, BC इज हाफ ऑफ CD, ये तो इसका ट्वाइस है, या कह सकते हैं ये इसका हाफ है, तो BC इज हाफ ऑफ CD, BC CD का हाफ है, तो CD जो CD का टाइम दे रखा, क्योंकि कार को यहां से यहां आने में 6 सेकेंड लगे, है ना, तो CD इज इक्वल टू 6 सेकेंड है, BC उसका हाफ है, तो टाइम भी हाफ होगा, कितना आंसर आ गया, 3 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, टाइम निकालने वाला, वरना डिस्टेंस तो हम सारे क्वेश्चंस में निकालते ही आ रहे हैं। सो इस चैप्टर के लिए, इस एक्सरसाइज के लिए और आज के सेशन के लिए हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, मतलब कि एक का डिस्टेंस मान लो यहां से 4 मीटर है और एक का डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के, मान लो ये टावर है कोई, इसके बेस से, ये कोई बड़ा वाला टावर है, इसके बेस से जो हमारे पास डिस्टेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका एक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका डिस्टेंस 4 मीटर है, जो दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसका डिस्टेंस 9 मीटर है, 9 मीटर है, from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। उसने क्वेश्चन ने दे दिया कि इसकी हाइट कितनी प्रूव करो, 6 मीटर प्रूव करो। देखो कैसे करेंगे, एक हमारे पास ऐसी कोई टावर बनेगा, इसमें कोई ना कोई एंगल बनेगा x, और ये वाला एंगल 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स क्यों बना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, B से C तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, B से D तक का डिस्टेंस 9 मीटर है, इतना 4 मीटर, इतना 9 मीटर, ये तो गिवन है। अब यहाँ x और 90 माइनस एक्स क्यों बना, देखो एंगल ऑफ क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, जो ये टावर है यहाँ इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसके फुट से, देखो अगर मैं कहूं कि कंप्लीट एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन बने या एंगल ऑफ डिप्रेशन बने, कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखो इस एग्जांपल से समझाती हूँ, ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का बन रहा है ना, अब 90 डिग्री का बन रहा है तो 30 यहाँ बन रहा है, 60 यहाँ बन रहा है, तो कंप्लीट 90 हो रहा है। तो अगर ये एंगल मान लो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ x था, तो यहाँ x हो गया, क्योंकि पैरेलल लाइन से कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो अल्टरनेट एंगल सारे इक्वल, x हो गया, तो एक एंगल अगर x हो गया तो दूसरा तो 90 माइनस एक्स होगा, यही होगा ना। अगर कंप्लीट 9 है, इतना 4 है, तो बाकी इतना कितना रहेगा, 5 मीटर, 5 मीटर रहेगा। देखो चलो, let AB be the tower, C and D are 2 points whose distance are 4 meter and 9 meter from the base respectively। एक ट्रायंगल लिया ABC, टेंजेंट x, जो छोटे वाला ट्रायंगल है, टेंजेंट x इज इक्वल टू AB बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेंजेंट x इज इक्वल टू AB बाय BC की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 उस साइड चला जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x, AB इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ऑल्सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, बड़े वाला ट्रायंगल मानेंगे तो उसमें एंगल कितने डिग्री का है, 90 माइनस एक्स का, तो टेंजेंट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर से परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BD, तो टेंजेंट 90 माइनस एक्स 90 डिग्री जो होता है, मुझे नहीं लगता वैसे ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 था आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल बन रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके एग्जाम से रिमूव हो चुका है। देखो फिर भी समझ लो, ये क्वेश्चन करने में कुछ नहीं जाता, तो 90 डिग्री पर एंगल चेंज होता है, जो कोस होता है वो तो साइन में चेंज होता है, या हम कह सकते हैं साइन चेंज में, साइन कोस में चेंज होता है, टेंजेंट जो होता है वो कोट में चेंज होता है, या हम कह सकते हैं कोट टेंजेंट में, और सीकेंट कोसीकेंट में चेंज होता है, और कोसीकेंट
सेकेंड में चेंज होता है जब 90 डिग्री आ जाए। 90 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा हो या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो टेंजेंट किस में चेंज हो गया, कोट में। x लिख दो इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी कितना दे रखा है, 9 मीटर। तो ए बी की यहां से वैल्यू कितनी आ गई, 9 उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 कोट x। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या आएगा, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू हाइट ऑफ द टावर, हाइट फाइंड आउट करनी थी टावर की, और हाइट हमने क्या एज्यूम किया है, ए बी। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी इज इक्वल टू 4 टेंजेंट एक्स, ए बी इज इक्वल टू 9 कोट एक्स। तो दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जब ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर। कैसे, ए मल्टीप्लाई ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ए प्लस ए तो 2a होता है, लेकिन a मल्टीप्लाई a क्या होता है, a स्क्वायर। तो ऐसे ही ए बी मल्टीप्लाई ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टेंजेंट x मल्टीप्लाई 9 कोट x। कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 4 36, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, या तो 6 का स्क्वायर 36, या -6 का स्क्वायर, क्योंकि -6 मल्टीप्लाई -6, 6 36 माइनस माइनस प्लस, ए बी की वैल्यू प्लस -6 आ गई। जो भी किसी का स्क्वायर बनता है या तो वो उसकी प्लस वाली टर्म का बनता है या माइनस का बनता है। तो हाइट तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, किसी भी चीज की कोई ना कोई हाइट होगी तो वो पॉजिटिव ही होगी। तो हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट कितनी आ गई टावर की, 6 मीटर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, हमारी ये एक्सरसाइज, हमारा आज का सेशन खत्म होता है। होप सो आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता तो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।